रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम ब्रेकिंग डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख़त लिखने वाले 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि वो 5 जजेस जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई थी और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को रिप्रेजेंटेशन भेजी थी और उसकी एक कापी अपने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी भेजी गई थी। और आज सारे वकला इसी चीज़ पे जो है वो एहतजाज भी कर रहे थे। वकला का एक मखसूस ग्रोह या ग्रुप है जिसे ILF यानी कि इंसाफ लॉयर्स फोरम और फिर तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान लीड कर रहे थे। तो उनका ये था कि पहले सीनियरिटी वाला मामला जो है वो तय हो जाना चाहिए, पहले रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला हो जाना चाहिए। तो अब रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला भी हो चुका है और उम्मीद है कि उनको अफाका हो चुका होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये रिप्रेजेंटेशन भेजी गई थी और उन्होंने आज इस पर फैसला जारी कर दिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा फैसले के मुताबिक उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यकसर मुस्तरद की जाती है। और फैसले में ये भी लिखा गया है कि जो 3 हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं वो अपने साथ अपनी सीनियरिटी भी लेके आए हैं। यानी कि उनकी जो तैनाती की मुद्दत है वो वहाँ से ही काउंट होगी जिस हाई कोर्ट में वो तैनात हुए थे। और ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बल्कि ख़बर है। और इस हवाले से जो तबादला होने के बाद जो नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो वो नई सीनियरिटी लिस्ट अब बरकरार है। और उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं। और इस हवाले से जो 5 के टोले को लीड कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तो वो अब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। अगर हम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को देखें, उनके बाद सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर। अब जुडिशल कमीशन का भी आज इजलास हुआ और आपने सुन लिया होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। तो उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो ओहदा है, जो हलफ लेंगे, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ही लेंगे। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन बनेगा, तो वो तो 3 का पैनल होगा और जिसमें पहले नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर ही होंगे और दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो वो बहरहाल इनमें से हमें तो यही लग रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब जस्टिस सरफराज डोगर बनेंगे। तो इस हवाले से बात यह है कि आज भी जब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो हम भी थोड़ा सीनियरिटी वाले मैटर के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें था कि क्योंकि वकला ये कह रहे थे, ख़ासकर जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला हैं रियासत अली आज़ाद, और इन्होंने एहतजाज धरने जलसे जो भी ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे और फिर जो जजेस की जानिब से लेटर लिखे जा रहे थे, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ का हमें थोड़ा सा वो नज़र आई झलक कि जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ फिर उसका जो एलामिया जारी किया गया, एलामिया के अंदर जजेस का जो नाम लिखे गए ना वो सीनियरिटी के हवाले से थे, जो सबसे यानी कि 5 हाई कोर्ट्स में या 4 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट में तो नहीं शामिल हुई, लेकिन बाकी जो 4 हाई कोर्ट्स हैं अब वो कौन सी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर हाई कोर्ट है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। तो इन 4 हाई कोर्ट्स में से जो सीनियर 3 जज थे उनको पहले नंबर पे लिखा गया था जस्टिस हाशिम काकड़ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सिद्दीकी, फिर उनके बाद सिंध हाई कोर्ट के ही सीनियर 3 जज या सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, और ये सारी उसी तरतीब के साथ जो है वो नाम लिखे गए थे। तो यानी इन जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो सीनियरिटी के हवाले से नाम लिखे हुए थे। तो अब इसमें सीनियरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट हो रहा है तो उसकी सीनियरिटी वो वाली देख रहे हैं जो मुतलका हाई कोर्ट्स में थी। उस हवाले से मुझे तो ये फीलिंग आ रही है, बहरहाल ये चीज़ें मज़ीद तय होंगी तो देखेंगे। लेकिन ये चीज़ सबसे अहम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके वो 5 जजेस जिन्होंने
जो है वो जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई और जो ख़त भी लिख रहे थे और जिस तरीके से अब देखिए खुदा की करनी है, मुझे एक बात याद आ गई शायद मैं फिर भूल ना जाऊं, खुदा की करनी भी देखते हैं। होता क्या है कि अपने मुअज़्ज़ज़ जज यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में जज भी बैठे हैं, नाम है उनका जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जिन्होंने बरमला बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं न्यूयॉर्क बार में न्यूयॉर्क में बैठ के भी उन्होंने कहा था कि मैंने हेड हंटिंग करके ये जजेस लगाए हैं और उनके बकौल कि ये जजेस जो हैं वो कौम के हीरो हैं। अब कौम यूथ ही आप समझ सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं कह सकता। तो बहरहाल वो जो हीरो हैं उनकी ऐसी तरतीब बनाई हुई थी उस जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो उनके बाद भी जब जज बनेंगे मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बनेंगे, मोहसिन अख्तर कियानी के बाद जो है वो दूसरे, फिर इस तरीके से वो जो पाँचों हैं सब ने चीफ जस्टिस बनना था। ये पूरी कैलकुलेटेड मूव था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से। और जस्टिस अतर मिनल्ला खुद चीफ जस्टिस कैसे बने ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खुद मुझसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने शिकवा किया कि जो है वो आपको नहीं पता मैं कैसे चीफ जस्टिस बना, मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा था, मेरे खिलाफ हुकूमत थी, मेरे खिलाफ फलां था, मेरे खिलाफ फलां था, मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा था और मैं कैसे चीफ जस्टिस बना। तो मैंने दिल में सोचा और फिर मैंने चीज़ों को कैलकुलेट करके मैं उनको मुंह पे तो नहीं कहा लेकिन यही कहा कि अगर जनरल फैज़ ना होते तो आप शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ना बनते, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस टाइम जस्टिस शौकत सिद्दीकी ही बनते और वही ही सीनियर थे और वही उसमें थे। लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी को उस वक्त के जनरल फैज़ ने महज इस वजह से जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया, क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है वो मेरिट पे पनामा केस की जो ज़मानतें थी, जो अपीलें थी, उनका फ़ैसला करने जा रहे थे। और उस टाइम ख़ुद जस्टिस अपना जनरल फैज़ के ये अल्फाज थे कि अगर जो है ये केस अतर मिनल्ला को शायद उन्होंने कहे थे, तो बहरहाल उनके अल्फाज ये बड़े अहम है कि अगर, बल्कि इसको शौकत सिद्दीकी को भी कहा था कि अगर आपने ज़मानतें दे दी तो हमारी 2 साल की पूरी मेहनत जो है वो ज़ाय हो जाएगी। यानी कि वो जो प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया जा रहा था और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ फैमिली को जो है शरीफ फैमिली को खुडे लाइन लगाने की अटैम्प्ट्स हो रही थी, तो वो ये था कि जो है पनामा केस और उसको बेस बुनियाद बना के तो वो पूरी की पूरी भाई हमारी मेहनत रहेगा हो जाएगी, आप ऐसा ना करें। तो ये बेसिक वजह थी और इसी वजह से शौकत सिद्दीकी को निकाला गया। फिर उसके बाद जो है अपने मुअज़्ज़ज़ जज अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस बने और फिर ये हीरो, ये ख़त लिखने वाले जजेस जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट होती रही और फिर बिल्कुल तरतीब के साथ। तो बहरहाल इन्होंने पहले ख़त लिखा, ये वो जजेस हैं जिन्होंने पहले बानी पीटीआई को रिलीफ देते हुए दुनिया जहान की एक ऐसी नज़ीर कायम की कि पूरी वर्ल्ड की जुडिशल हिस्ट्री में उसकी नज़ीर ही नहीं मिलती कि विदाउट FIR उन्होंने कहा कि भाई मुस्तकबिल में भी बानी पीटीआई पे कोई केस बना तो उसमें भी इसको जमानत हो गई, यानी इसको कोई गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, केस ही नहीं है सामने। हमने देखा कि जब ज़मानतें होती हैं तो FIR होती है कि ये इस पे जराइम है, ये चीज़ है, इस पे ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं और उसमें जजेस जो हैं वो ज़मानतें देते हैं, ज़मानत हक है। लेकिन अब एक केस ही नहीं है, ठीक है, चीज़ ही नहीं है। मुस्तकबिल में अब कोई नहीं पता मुस्तकबिल में कैसे केसेस बनते हैं, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं उनके ख़िलाफ़ कि जिसमें ज़मानत ही ना हो, नॉन अवेलेबल फेंस लगे हुए हों। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मुस्तकबिल में ज़मानत, ये वो 6 जज हैं और ये फिर जज जो है वो बानी पीटीआई को कानून को लताड़ मताड़ के साइड पे फेंक के रिलीफ दे रहे थे। तो बहरहाल फिर इनको कहीं ना कहीं से कहा गया होगा कि खुदा का नाम माने, आइन और कानून पे अमल दरामद कर लें, तो फिर इस चीज़ को बुरा मान गए और फिर एक लेटर लिख दिया था कि जी बैरूनी मुदाखलत हम हो रही है, हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है बानी पीटीआई के मुकदमात से मुतल्लिक। तो बहरहाल फिर बाद में अब क्या हुआ कि अब जब 3 नए जज आ गए तो उन्होंने कहा जी नहीं ये हमारी सीनियरिटी मुतासर हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन भेज दी, अब रिप्रेजेंटेशन का भी फैसला आ गया है और वो नई सीनियरिटी लिस्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की है वही होगी। तो अब इन 5 जजेस तो गए, काम से भी गए, ठीक है ना। मतलब है
अब आपके सामने है, वो बाबर स्टार साहब ने भी एक लेटर लिखा था ना, याद है आपको, कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में जो है वो सोमरू साहब को क्यों शामिल कर दिया, वो नवाब शाह में आई है, मैं तो अमेरिका से आया हुआ हूँ तो मेरा इस्तेकाक बनता है, ये नवाब शाह वाले का इस्तेकाक कैसे बन गया, या बलूचिस्तान वाले का इस्तेकाक कैसे है, या ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट वाले का सरफराज डोगर का इस्तेकाक कैसे बन गया, मैं तो अमेरिका से आया हुआ हूँ और मेरा ही इस्तेकाक है। ऐसा नहीं होता जी। तो बहरहाल अब ये बड़ा अहम फैसला हुआ है और यके बाद दीगरे जो है इनको डबल मायूसी हुई। एक तो जुडिशल कमीशन में जो है इनको सबकी का सामना करना पड़ा, और फिर सबसे अहम चीज़